नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पार्लियामेंट के सेशंस को साउथ में करने की भी डिमांड उठ रही है। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा जरा सा समय लीजिए और आप हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन एक थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। हमारे पार्लियामेंट की सीट न्यू दिल्ली में ही हो, ये किस आर्टिकल में लिखा है? जल्दी से नीचे कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। कि हमारे पार्लियामेंट सदन के सेशंस सिर्फ नई दिल्ली में हो, ये कौन से अनुच्छेद में या आर्टिकल में लिखा है संविधान के? नीचे कमेंट करके आप बताइए। आपने तो पढ़ा ही होगा। जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं। जब तक हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ एमपीज हैं जिन्होंने ये गुजारिश की है, गुहार लगाई है कि अब साउथ इंडिया में भी पार्लियामेंट के सेशंस होने चाहिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर आप अनुच्छेद नीचे लिख पा रहे होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर साहब ने भी इस बात को कहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिस्कशंस हुए और ये बात भी उठ रही थी कि क्या पार्लियामेंट के सेशंस को साउथ में भी कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी बड़ा समर्थन में थे जब वो पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करते हैं और अपनी चीजों को रखते हैं आगे। खैर, ये बात इस समय एकदम नई नहीं आई है। एक लेटर लिखा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर आप होल्ड करें पार्लियामेंट सेशंस इन सदर्न इंडिया फॉर समथिंग। इनके दो तीन मानने थे। ये आंध्र प्रदेश के एमपी हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, मडीला गुरुमूर्ति हैं। और ये एक लेटर लिखते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। इनके विचार ये है कि सर साउथ इंडिया से इतना दूर है पार्लियामेंट कि वो जो नेशनल इंटीग्रेशन की भावना है वो थोड़ी कम रह जा रही है। इसीलिए आप साउथ में भी कुछ सेशंस ले लिया करें ताकि यहां पर भी नेशनल इंटीग्रेशन की भावना बनी रहे। और दूसरी बात, इन्होंने एकदम बेखौफ होकर बात बोली कि देखिए ऐसा है, दिल्ली के पोल्यूशन और दिल्ली के वेदर को देखते हुए हर कोई वहां जाए और उस घुटन भरे माहौल में रहे, उस चोकिंग माहौल में रहे, ये सर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आपका क्लाइमेट इतना हार्श है कि आप खुद उसको फेस नहीं कर पा रहे, तो हम लोग साउथ इंडिया के कैसे करेंगे? इनका यही मानना था कि सर देखिए, आप बेंगलोर आइए और बेंगलोर में हम आपको दिखाते हैं, या बेंगलुरु में हम आपको दिखाते हैं क्या होता है बढ़िया वेदर। क्या बढ़िया वेदर है। वेदर आप यहाँ पे आइए, घूमिए। और दिल्ली से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई दिल्ली में ऐसा वेदर नहीं है। और साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो हार्श वेदर जो दिल्ली का है उसमें बहुत एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इनका यह भी मानना है कि जितने फेवरेबल क्लाइमेट में आप काम करेंगे उतना ही लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और हो सकता है लोग फिर वहां बैठ के पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, जो फिलहाल अभी वापस से चालू तो हो गया पर कुछ दिन बंद था। तो हो सकता है वेदर का कुछ इंपैक्ट उनकी मति पर भी पड़ सकता है, ये इनका मानना है। लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। खैर, सुझाव अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। ये सुझाव पहले भी आया है। एक इंडिपेंडेंट एमपी हुआ करते थे गुरुग्राम से, उन्होंने इस बात को 1950s में ही रखा था और इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी साहब बोला था, उसी समय बोला था कि हाँ ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। पर कहानी कुछ और भी है। अंबेडकर साहब ने दो तीन चीजें रखी थी और उनकी किताब एक आती है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अंबेडकर हैड प्रपोज्ड टू कैपिटल्स। इनका मानना था कि भारत के दो राजधानी होनी चाहिए और तीन रीजन इसके लिए दिए। पहला रीजन, क्लाइमेट को देखते हुए सिर्फ दिल्ली को ही आप कैपिटल चुने, उससे कुछ लोग वंचित रह जाते हैं क्योंकि क्लाइमेट दिल्ली का बड़ा अलग है, नीचे का थोड़ा अलग है। फार अवे कैपिटल, उनका यह भी मानना था कि ये साउथ इंडिया से इतना दूर है कि जो लोग साउथ इंडिया में है वो बहुत अच्छी भावना नहीं रख पा रहे कि मेरा कैपिटल इतना दूर क्यों है। तीसरा, दिल्ली एक वल्नरेबल प्लेस है। मतलब वो कह रहे थे कि बॉम्बिंग डिस्टेंस में ही है। हालांकि उस हिसाब से कह रहे थे, उस समय में कह रहे थे जब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में आगे रहने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय बॉम्बिंग डिस्टेंस में कहना था कि दिल्ली है। इन तीन रीजंस को देखते हुए इन्होंने अपनी बातों को रखा कि आप सेशंस को साउथ में भी कर लें। खैर, हम आपके सामने कुछ अनुच्छेद रखते हैं और सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि कहां है। आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट भी आते हैं, दो हाउसेस भी आते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। बात खत्म। आर्टिकल 85 में तो मजेदार चीज लिखी है। इट स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट सच टाइम and place as deemed fit by him, ensuring that no more than 6 months elapse between the two sessions. इसका मतलब है आप empowered है समन करने के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट को at such time and place. It is the president who could summon this parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha at any other place. It can be at Varanasi, it can be at Hyderabad, it can be at Bengaluru. ये लिखा नहीं है कि दिल्ली में ही होना है। तो अब आप आंसर जाके चेक करिए अपना।
जो लोग आंसर दे रहे थे जाकर चेक करें एक बार, क्या आप सही जवाब दे रहे थे? अगर सही दे रहे तो नीचे यस कमेंट करेगा कि मैंने सही जवाब दिया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई अ लोकेशन ऑफ पार्लियामेंट सेशन। ये लोकेशन डिसाइड नहीं करता है। ये बस बोलता है कि आपके चॉइस का प्लेस होना चाहिए, आपके चॉइस का टाइम होना चाहिए। अच्छा, हमने पत्र ढूंढा, हमें पत्र पुराना मिलता है, हालांकि कोविंद साहब का है ये, और ये अगस्त 31 2020 का है। इसमें इन्होंने लिखा, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन मी बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 85 आई हियर बाय समन द लोकसभा टू मीट एट न्यू दिल्ली। मैं इसको चेंज करके बेंगलुरु कर सकता हूं, प्रेसिडेंट इसको चेंज कर सकता है। ऑन मंडे द 14 सितंबर एक्सेट्रा, रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट उस समय के। इसका मतलब है प्रेसिडेंट चाहे तो इस सदन को कहीं और कर सकता है, पर एक कन्वेंशन चलता हुआ आ रहा है कि सदन हमारे वहीं बने हुए हैं, और अब तो आपके पास न्यू पार्लियामेंट का हाउस बन चुका है, तो वो न्यू दिल्ली में ही हो रहा है। क्या कहीं और हो सकता है? बेशक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सवाल अभी भी बाकी है सर। अब दिल्ली में ही अगर पार्लियामेंट चलना है तो सर सारे एमपीज आपके दिल्ली पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सबका घर है, सबका ट्रैवल है, सबके लिए एक एस्कॉर्ट व्हीकल, पायलट व्हीकल, बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमने कंपेयर करने की कोशिश की, चलिए बेंगलुरु में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लेकर जा रहे हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को बेंगलुरु में। तो बीजेपी के मैसूरू एमपी हैं, वो क्या बोलते हैं, यदुवीर वडियार बोलते हैं कि डिसमिस द प्रपोजल, सर कि यार बहुत टीडियस काम है ये जो मैसूर के एमपी हैं बोलते बड़ा टीडियस टास्क है। क्यों? हमने थोड़ा और चेक किया, हमारे पास एक खबर आई कि एवरेज ट्रैफिक स्पीड जो बेंगलुरु का है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दिल्ली। मुंबई का भी वैसे तो 23 किलोमीटर पर आवर है, पर दिल्ली का 24 किलोमीटर पर आवर है, इसका तो 18 ही रह गया है। बेंगलुरु का 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब जहां जाने में आपको इतना समय लग रहा है वहां समय और बढ़ जाएगा अगर हम वहां एमपीज को भी पहुंचा दें तो। खैर ये एक बात है। हमने फिर वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ढूंढने की कोशिश की, और सर इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु इज 30-40% मोर देन व्हाट इट इज इन न्यू दिल्ली। और अगर एमपीज भी वहां जा रहे हैं, सब कुछ अगर वहां जाने लगे, तो सोचिए फिर क्या बेंगलुरु का कॉस्ट होगा। तो हम लोग को ये चीज भी देखनी पड़ सकती है। हालांकि आइडिया बुरा नहीं है, वी शुड हैव सेशंस, बल्कि हम तो बोलेंगे कि आप बाकी कोनों में भी करिए, एक ही कोने में क्यों, और भी जगह करिए, वहां भी नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को और अच्छा करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं आप। तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, हम कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि कैसे किया जाए इस काम को, कैसे साउथ में किया जाए, कैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कैसा किया जाए, कैसे वेस्ट में किया जाए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जब तक आप बता रहे सुन लीजिए, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ कोर्स में 32999 में, पूरे 2026 तक का तैयारी करा रहे हैं, 32999 में CMC कोड यूज करिए, जुड़ जाइए। और प्रतिष्ठा 10 दिसंबर को शाम में 7 बजे लाइव हो जाइएगा। आपको यहां पर इसी चैनल पे लाइव होना है, तो आपके लिए फायदा, और इसके लिए ना आप नोटिफाई कर लीजिए, जहां प्रतिष्ठा इवेंट है आप वहां पे नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, नोटिफाई करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड समस्या है आपकी, पर हम लोग समाधान भी करने में इसका लगे हुए हैं। एंड वी हैव दिस रफ्तार बैच, और रफ्तार बैच आपको बता दें, CMC कोड आप जैसे ही लगाएंगे, आपका ये पूरा का पूरा 6 महीने का कोर्स है, जिसको आप ले सकते हैं 17999 में। रफ्तार बैच CMC कोड लगाइएगा। बैचेस हमारे आरंभ, आगाज और इग्नाइट चालू हो चुके हैं अपने अपने ईयर और मीडियम में। ये इंग्लिश मीडियम में इग्नाइट बैच, और हमारा ऑप्शनल भी चालू है, आप जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का पहला क्लास अब हमारा 15 दिसंबर को होगा, जो आपके लिए हम फ्री कर रहे हैं, आप सब जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।